नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, मैं आनंद कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय आनंद कुमार पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो एसएससी का एग्जाम हो, या फिर स्टेट एग्जाम हो, या फिर एमटीएस हो, या फिर रेलवे हो, सारे एग्जाम में ये यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए, और ये यूनिट डिजिट से क्वेश्चन तो आते ही हैं, बल्कि और भी आगे चैप्टर में ना बाय ऑप्शन से भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन बाय ऑप्शन से भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए जानते हैं पहले यूनिट डिजिट होता क्या है। आप लोग को पता होगा, जैसे कि मैं एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, 8, 5, 7, 6, 4। तो ये जो 4 है, ये लास्ट डिजिट है, वो क्या है? यूनिट डिजिट है। ये जो 4 है वो क्या है हमारा? यही क्या है हमारा? यूनिट डिजिट है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा यूनिट डिजिट के बारे में। ये यूनिट डिजिट है, या फिर वंस है, ये क्या है? टेंस है, ये 100, ये 1000, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, ऐसे ही आता रहता है। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आप लोग को क्वेश्चन दिया, जैसे कि 3, 8 मल्टीप्लाई 4, 5, 6। ठीक है, मैंने बोला इसका आप यूनिट डिजिट निकालिए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो आप निकालोगे तो ये 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 6 जा कितना होता है? 48। तो हमें 48 नहीं लिखना, हमारे यूनिट डिजिट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, एक और मैं आप लोग को एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 3, 8, 5 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 3, 6। ठीक है, मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट निकालो। तो आप क्या करोगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? 5 8 जा 40, है ना? 40 आया। 40 का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। तो अब 40 से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमको, क्या करना है? 0 से 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 6 जा 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, आया इतना आपको लोगों को समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये देखो, ये लिखा हुआ है 0 1 5 6। कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं आप लोग को प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट के। तो जैसे कि देखो, यूनिट डिजिट में अगर सिंपल मल्टीप्लाई हो तो बच्चे आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन पावर वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 580, है ना? इसका पावर है, मान के चलो 162। ठीक है, 162 पावर है। मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट निकालो। इसका क्या निकालो आप लोग? यूनिट डिजिट निकालो। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालोगे? ऐसे 580 मल्टीप्लाई 580 मल्टीप्लाई 580, है ना? ऐसे करते करते कितने बार है? 162 टाइम्स है, 162 टाइम्स है। तो हमें क्या देख रहे हो यहाँ पे? देखो 0 है लास्ट में, तो 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, ऐसे करते करते 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अगर यूनिट डिजिट के लास्ट में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट अगर 0 है, उसका कितना भी पावर हो या फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोग को। अब देखिए 1 के बारे में, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 261 की पावर 52, सपोज दैट ये लिख दिया मैंने, है ना? तो ये क्या आएगा? 261 मल्टीप्लाई 261 मल्टीप्लाई 261, है ना? ऐसे करते 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 कहां तक जा रहे हैं हम? 52 टाइम्स तक जा रहे हैं। 52 टाइम्स तक हम 261 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए यूनिट डिजिट इनमें क्या है? 1 है यूनिट डिजिट, है ना? तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, फिर 1 को 1 से 1 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई 52 टाइम्स तक जाएगा। अगर 1 को हम कोई भी मल्टीप्लाई 1 से ही करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। मतलब 0 को और 1 को और 5 को 6 को, जितने भी ये 4 नंबर आप लोग को दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको अगर हम किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? सेम आएगा। मैं आप लोग को एक बार 5 के बारे में बता दे रहा हूँ और 6 के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, देखिए अब 5 के बारे में हम कैसे बता रहा हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 65, कुछ भी लिखो। ठीक है, अब देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 25 25 आया। तो 25 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। अब 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 आएगा, फिर 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, है ना? तो इसी तरह इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब
265 हम लिख लेते हैं ना, इसका यूनिट डिजिट कुछ भी, उसका पावर कुछ भी ले लो आप, मान के चलो 500 ले लेते हैं, है ना, कुछ भी पावर ले लो तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 5 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 6 के बारे में देखते हैं। देखो जैसे कि 186 है ना, 186 की पावर यहाँ पे 52 है। ठीक है, 186 की पावर क्या है, 52 है। अब देखो आप लोग 186 मल्टीप्लाई 186 मल्टीप्लाई 186 ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है ये, 52 टाइम्स तक हम इसको 186 मल्टीप्लाई 186 मल्टीप्लाई 186 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 6 6 जा कितना होता है, 36, 6 6 जा 36। तो इसको, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। तो 6 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। फिर 6 को 6 ये इससे कुछ नहीं करना है, फिर 6 को 186 मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये 4 नंबर देख रहे हैं 0 1 5 6, इसका जो है यूनिट डिजिट जो हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, इसका अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे, इसके नंबर से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यही आएगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो चलिए अब हम देखते हैं 4 और 9 के बारे में। मैंने 4 और 9 एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम ही होती है, इसलिए 4 और 9 को मैंने एक साथ लिखा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 के बारे में देखते हैं, है ना, 4 के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैं पहले एक बात आपको बता दूं, 4 की पावर 1 लिखेंगे तो 4 ही आता है। ठीक है, यहाँ 4 की पावर 2 क्या आ जाएगा, 16, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 4 की पावर 3, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब, अब देखो 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 की पावर 4 क्या होता है, अब देखो 4 की पावर 4 मैंने यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो यूनिट डिजिट पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं आप 64 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पे देखो 4 की पावर 3 का क्या आया था, 4 आया था यूनिट डिजिट, तो इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, 6 आएगा। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, इसी तरह 4 की पावर 5 अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 की पावर 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 4 की पावर 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, देखो ये क्या है, 1 1 3 5, ये क्या है, ओड है ना, वोड है, ये क्या ओड है, तो इसका जो है सेम आ रहा है, 4 4 4, यूनिट डिजिट क्या सेम आ रहा है, मतलब 4 की पावर अगर ओड है, 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 की पावर 2 है तो 6 है, 4 की पावर 4 है तो भी 6 है, 4 की पावर 6 है तब भी यूनिट डिजिट क्या है, 6 ही है। अगर 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, आप लोग को ये याद रखना है। अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल आप लोग को इसी पे बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला 284 है ना, 284 की पावर मान के चलो आपको बतानी है 32 है ना, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो अब आप ये बताओ मुझे, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, 280 28 से तो मतलब ही नहीं है, 4 से मतलब है, 4 की पावर यहाँ क्या है, 32, 32 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर का है तो क्या है, यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 6 आएगा। आई होप आप लोग क्लियर होगा। यहाँ पे एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे कि 164 है ना, इसकी पावर मैंने बोला 33, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, 16 से तो भैया हमें कोई मतलब ही नहीं है, 4 से मतलब है, 4 की पावर क्या है यहाँ पे इवन है, 33 क्या है ओड है, सॉरी 4 की पावर 33 क्या ओड है ना, 33 ओड नंबर है, तो 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, हमारा हमेशा 4 ही आएगा। तो हमारे यहाँ पे आंसर यूनिट डिजिट क्या आ गया, 4 आ गया। आई होप आप लोग के कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए अब 9 के बारे में बता रहा हूं मैं आप लोग को। 9 का भी बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट है, एक बार मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए अब 9 के बारे में देखते हैं हम। 9 का देखो यहाँ पे
9 की पावर 1 क्या आता है, 9 आता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 81 होता है। 81 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 का क्यूब कितना होगा, 9 ही आएगा। 9 का क्यूब यूनिट डिजिट में 9 आएगा। 9 की पावर 4 यूनिट डिजिट में 1 आएगा। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, देखो 9 की पावर 1 9 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है तो 1 आया। अब 9 का क्यूब, अगर भाई जिसको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप लोग को तो पता ही है, देखो ये 1 है, 1 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ गया, ठीक है। इसी तरह 9 की पावर 5 होगी तो ये हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये 1 है, 3 है, ये 5 है। तो 9 की पावर ओड है, जो 9 की पावर ओड है, अगर 9 की पावर ओड है तो हमारे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। अगर 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। एक दो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे कि 289 है, ठीक है। 289 की पावर मैंने बोला 57 का बताओ भाई, है ना। तो 28 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं। 9 की पावर 57, 57 क्या है हमारा, 9 की पावर 57, 57 क्या हमारा ओड है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आप लोग क्या बताया, इससे पीछे वाली स्लाइड में देखो 49 के बारे में बता रखा, फिर 0156 के बारे में बता रखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये है 2378, क्या है 2378, इसको हम एक एक करके समझेंगे। देखिए 2 का, इसमें क्या होता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी लगती है ना, मतलब रिपीटेड होती है। देखिए कैसे होता है मैं बता रहा हूं। जैसे पहले हम 2 के बारे में जानेंगे, है ना। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना आएगा बताओ जल्दी, 16, तो मतलब यूनिट डिजिट 6 आया। 2 की पावर 5 32, यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 6 यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 64, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 7 क्या होता है, 128, तो यूनिट डिजिट हमारा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 8 कितना हो जाता है, यूनिट डिजिट हमारे, इसमें मल्टीप्लाई कर लो इससे 2 से तो 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2486, यहाँ देखो ध्यान से 2486 2486, मतलब क्या हो रहा है, 4 के बाद साइक्लिक रिपीट हो रही है, 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब जो 2 की पावर 1 का है वही 2 की पावर 5 का है, जो 2 की पावर 5 का और 2 की पावर 9 का होगा, जो 2 की पावर 9 का होगा उसमें 4 ऐड करेंगे तो 2 की पावर 13 का होगा, ठीक है। आई होप आप लोग के क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, 2 की 4 से डिवाइड करोगे, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ बताने जा रहा हूँ। इतना तो आपको एक बार याद करना पड़ेगा, ये याद क्या आप रखना पड़ेगा माइंड में। 2 की पावर 1 है तो 2 की स्क्वायर है तो 4, 2 क्यूब है तो 8 और 2 की पावर 4 है तो 6, ये यूनिट डिजिट होता है। लेकिन अगर मैंने पूछ दिया भाई 52 का बताओ 168 बताओ, ठीक है। तो फिर 5 से तो मतलब ही नहीं है, 2 है, 2 की पावर 168 को अगर हम 168 को 4 से डिवाइड करेंगे, 168 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 42 आया हमारा, है ना। और 42 को फिर से हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 10 जा 40 और 2, है ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आया और 2 की पावर 2 आएगा तो 4, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मतलब यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, जैसे कि 182 है ना, इसको अगर दे रखा है 37 पावर दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 से सिंपल सा डिवाइड कर देना। 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम यहाँ लिखते हैं। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, जो हमारा यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा।
आगे मैं आप लोग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी लाया हूँ, ठीक है, आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसमें जो सारे और भी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए अब हम 3 की ओर चलते हैं। देखिए अब 3 में भी इन चारों में साइक्लिक प्रॉपर्टी 4 के बाद रिपीट होती है, ठीक है। चारों में क्या हो रही है, साइक्लिक प्रॉपर्टी 4 के बाद रिपीट हो रही है ना। अब 3 का देखते हैं। 3 की पावर 1 3 होता है भाई, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27 यानी कि 7 आएगा, 3 की पावर 4 यानी कि 81 1 आएगा, फिर 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोबारा 3 आ जाएगा, 3 की पावर 6 है ना, दोनों साइड 3 से मल्टी यहाँ पे वापस से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 की पावर 7 दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 3 जा 27, 27 का 7 यूनिट डिजिट, 3 की पावर 8 मतलब फिर से मल्टीप्लाई करो 3 से तो 7 3 जा 21 यानी कि 1 है ना। अब इसमें भी आप देख पा रहे होंगे जो 1 का है वही 5 का है, जो 5 का होगा यहाँ पे एक और लिख लेते चलो, 3 की पावर 9, 3 की पावर 9 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 5 का है वही 9 का होगा, जो 9 का है वही 13 का होगा। आप लोग को ये चार है, ये चार आपको दिमाग में रखने हैं। मतलब 3 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 3, 3 का स्क्वायर 9 यूनिट डिजिट, 3 की पावर 3 है तो 7 यूनिट डिजिट, और 3 की पावर 4 है तो 1 यूनिट डिजिट, ठीक है। इतना तो आप लोग को ध्यान रखना होगा। उसके बाद साइक्लिक रिपीट होती है 4 के बाद, मतलब जो 3 की पावर 1 है वही 3 की पावर 5 होगी, जो 3 की पावर 2 है वो 3 की पावर 6 हो जाएगी, जो 3 की पावर 3 है वही 3 की पावर 7 हो जाएगी, जो 3 की पावर 4 है वही 3 की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल इसमें भी बता रहा हूं, एक मिनट। एक एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे कि मान के चलो, बताओ 383 का पावर मान के चलो भाई, मैं आपको दे रखा हूं यहाँ पे 21 दे देता हूँ, सिंपल सा 21 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 8 से तो हमें कुछ करना ही नहीं है भाई। अब 3 की पावर मान के चलो 21 है, अब 21 को अगर 4 से हम करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करना है क्योंकि 4 के बाद साइकिल रिपीट हो रही है इसलिए 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 5 20, रिमाइंडर 1 बचा, मतलब 3 की पावर 1 आ जाएगी, और 3 की पावर 1 है तो 3 ही हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अगर यहाँ पे 3 की पावर मान के चलो 23 है, ठीक है, 3 की पावर 23 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, मतलब 3 की पावर यहाँ कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। अब 3 का है तो क्या आ जाएगा, 7 यूनिट डिजिट, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब 7 की ओर देखते हैं। 7 में भी सेम कंसेप्ट है और 8 में भी क्या है, सेम कंसेप्ट है। एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को दोनों बता देता हूं 7 के बारे में। 7 की पावर 1 7 होता है भाई, 7 का स्क्वायर 49 क्या होगा, 9 आ जाएगा। 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई करो, अगर आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट 7 की पावर 4 7 की पावर 5 याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, है ना। 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 का यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 तो यूनिट डिजिट 1, फिर 7 की पावर 5 आ जाएगी तो यहाँ पे 1 7 आ जाएगा, फिर 7 की पावर 6 आ जाएगी तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट 9। 7 की पावर 7 आएगी तो यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा, 7 की पावर 8 आएगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 की पावर 9 आएगी तो फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप बताओ 7 आ जाएगा। आई होप आप लोग के क्लियर होगा। अब इसमें भी देख लो साइकिल 4 के बाद रिपीट हो रही है, जो 1 का है वही 5 का है वही 9 का है, जो 2 का है एक बार देखना ध्यान से, जो 2 का है वही 6 का है ना, देखो वही जो 6 का है वही 10 का आएगा, ठीक है। तो 4 के बाद रिपीट होती जाती है, आपको ये चारों ध्यान रखने हैं। अब देखो जैसे कि मैंने भैया 167 का अगर पावर 37 है तो मुझे बताओ, है ना। तो सिंपल से क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, अगर 4 इसको तो कुछ करना ही नहीं है ना, 7 की पावर, अब 37 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, 36 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये रिमाइंडर बचा वही पावर 1 कर दो, ये क्या जाएगा 7, सिंपल सा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। देखिए मैं आप लोग का आगे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा है ना इसके ऊपर। अब देखिए
8 के बारे में बता देता हूँ। अब एक बार लास्ट बचा ये 8, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी, फिर मैं आप लोग को क्वेश्चन की ओर ले चलूंगा। 8 के बारे में सेम कंसेप्ट, 8 की पावर 1 तो हमारा 8 आ गया। 8 का स्क्वायर सबको पता है 64 होता है, तो मतलब 4 आ गया यूनिट डिजिट, ठीक है। 8 की पावर 3, 8 से मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा। 8 4 जा 32, तो 32 में यूनिट डिजिट 2 है। 8 की पावर 4 कर दो, 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, तो यूनिट डिजिट 6। 8 की पावर 5, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 8 6 जा 48, 48 का 8 आएगा यूनिट डिजिट। फिर 8 की पावर 6 कर दो तो 4 आ जाएगा। 8 की पावर 7 कर दो तो 2 आ जाएगा। 8 की पावर 8 कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आएगा दोबारा से, है ना। 8 की पावर 9 कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48, तो यूनिट डिजिट 8, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब देखो इसमें भी यही हो रहा है, जो 1 के साथ है वही 5 का है, वही 9 का है, वही 13 का होगा। जो 3 का है वही किसका होगा, 3 के बाद 4 से करेंगे तो वही 7 का होगा, फिर 7 के बाद 11 का होगा, ठीक है। तो इसी तरह रिपीट होता जाता है, ठीक है। देखो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन इस पे भी करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला 258 की पावर 29 है भैया, 258 की पावर 29 है, इसका तो कुछ करना नहीं है। अब 8 की पावर 29 तो डिवाइड करोगे तो किससे कर जाएगा, 8 कर ये 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर पे हम ध्यान देते हैं। तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 8 5 जा सॉरी 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो 8 की पावर 1 यानी कि 8 ही हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा, ठीक है। मैंने सारे प्रॉपर्टीज बता दिए, अगर भी आप लोग को अभी भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख लीजिए, सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप लोग पहले से देखिए, अपने से करिए, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई ऐसे करते करते कहा 89 तक दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, 2 को इससे करोगे तो 6 आएगा, 6 से फिर 12 2 आएगा। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 85 दे रखा है ना, ऐसे करते करते 89 पे गया, ठीक है। अब ये कंसेप्ट एक चीज मैंने बता रखा होगा या फिर आप लोग को पता होगा, ये देखो ये 5 है, ये लास्ट में 5 आया, मैंने बताया था अगर 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। मतलब कि देखो यहाँ ध्यान से देखना, इसको करेंगे तो 2 आया, है ना, 2 3 जा 6 मतलब 6 आ गया। अब 6 को 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 आ गया, यूनिट डिजिट 4 आ गया। अब 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया, है ना, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 को फिर भैया कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपको सबको पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दिया इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, अब यूनिट डिजिट 0 आया। अब 0 को भाई हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यूनिट डिजिट इसका भी निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट इसमें फॉलो होगा। अब देखो यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे 7 है, 7 को अगर हम पहले 7 5 8 3 9 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 35 का यूनिट डिजिट 5 आ गया, ठीक है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, 40 मतलब यूनिट डिजिट 0 आ गया। 0 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को।
क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट डिजिट निकालना 3 से, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 मल्टी यूनिट डिजिट में लिख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट 3, 8, 7 और यहाँ पे 6 है, यही इसका यूनिट डिजिट। 3 8 जा 24 है ना, 24 का 4 आया, 4 7 जा 28 तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 6 जा 48, 48 का 8 तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। द डिजिट इन यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, अब देखो यहाँ पे ये आया है यूनिट डिजिट के बारे में जो मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ क्या है 2153 है ना, 2153 की पावर क्या है 167। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट इसमें 3 है। अब मैंने क्या बताया था 3 की पावर 167, तो इसको क्या करो आप लोग पहले 167 को 4 से डिवाइड करो। जब 167 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 167 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 तो रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, मतलब 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 तो आप लोगों को पता है 3 3 जा 9, 3 की क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ पे हमारा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। 4 से डिवाइड करना है, साइकिल रिपीट हो रही है। ठीक है, अब देखो इसमें अब सारे मिक्स पैटर्न मैंने सारे कंसेप्ट जो मैंने बता रखे प्रॉपर्टीज बताए हैं उस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एक करके 4 की पावर 1793, देखना ध्यान से देखना इस सारे क्वेश्चन को। 4 की पावर 1793, देखो मैंने ये पूरा नहीं लिखा क्योंकि इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 317, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 की पावर, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ है ना, इस सबको नहीं लिख रहा हूँ, जो यूनिट डिजिट है उसी को लिख रहा हूँ। 1 की पावर 491। अच्छा, मैंने बताया था यहाँ पे 5 की जो पावर कितना भी हो 5 का यूनिट डिजिट हमारा क्या आता है हमेशा 5 ही आता है। 1 का हमेशा क्या आता है 1 ही आता है ना, तो इसका तो पता चल गया हमें तो है ना, 5 का 5 आता है, 1 का 1 आता है। अब ये 4 का है, 4 का मैंने क्या बताया था, 4 का क्या बताया था ऑड इवन वाला कंसेप्ट बताया था। 1793 क्या है 1793 क्या है हमारा ऑड नंबर है। अगर 4 की पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा है ना। 4 की पावर इवन आएगी तो 6 आएगा, अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, 4 5 जा 20, 0 मतलब 0 मल्टीप्लाई 1 तो 0, तो ऑप्शन इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप लोग को समझ में आया जो मैंने आपको बताया था। 4 की पावर यहाँ पे क्या आ रही है ऑड आ रही है, तो 4 की पावर ऑड है तो 4 ही होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 264 में ये सब मैं बस यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ है ना। 4 की पावर 102 प्लस यहाँ पे फिर से 4 की पावर 103, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 6 होता है, और 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होता है 4 होता है। तो 6 + 4 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0 है। ठीक है, आई होप ये सब क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जो यहाँ पे जो है मैं यूनिट डिजिट यहाँ पे लिखूंगा, जैसे 251 की पावर 98 है तो मैं 1 की पावर 98 लिखूंगा, क्योंकि हमें इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है, हमें 1 से मतलब है। ठीक है, अब देखो 1 की पावर 98 है यहाँ लिखा हुआ है, मैं डिटेल में एक बार आप लोग को बता रहा हूँ। फिर 1 की पावर 29 लिखा है ना, माइनस 106 मतलब 6 की पावर 100 लिखी हुई है, प्लस 5 की पावर 35 लिखा है, माइनस 6 की पावर 4 लिखी है, प्लस 259 में जो है 9 क्या है हमारा यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब आप लोग बताओ भाई 1 की पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, प्लस इसमें 1 की पावर 29 तो ये भी आएगा, माइनस मैंने बता रखा था 0156 की पावर अगर कुछ भी हो उससे हम जैसे 6 को 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितना भी करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 6 आया, प्लस यहाँ पे यार यहाँ 5 है, यहाँ 5 कर लेना है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5 है ना। 5 की पावर 35 तो 5 भी आएगा, 5 मल्टीप्लाई 25, 5 को 5 5 5 कितना भी करोगे यूनिट डिजिट हमारा 5 भी आएगा, माइनस सेम 6 ही आएगा यहाँ पे 6 की पावर है तो, प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है।
1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 और प्लस 5 मतलब प्लस का 1 आया, प्लस का 1 और माइनस का 6, प्लस का 1 माइनस का 6 क्या आएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 प्लस का 9, तो यानी कि 4 हमारा यूनिट डिजिट आया। तो हमारा ऑप्शन इज द 4 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे, है ना। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 40 का, है ना। 3 की पावर 40 हमें निकालनी है। मैंने क्या बोला था, 4 से डिवाइड करनी है। 4 से क्यों डिवाइड करनी है, क्योंकि 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, जब हम अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर बिल्कुल ही 0 बचेगा, मतलब 3 की पावर 0। अगर मैंने बताया था 3 की पावर 0 अगर आए, रिमाइंडर अगर 0, 3 की पावर 0 तो यहाँ पे आप सोचोगे 1, तो वैसे भी अब 1 आएगा, लेकिन मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 3 की पावर जो है 4 है वो हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा। 3 की पावर 4 का वो यूनिट डिजिट क्या था, 1 था। ठीक है, तो आंसर इज द 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है। यहाँ पे 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 81 मतलब 1। मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, अगर एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो ये होगा यूनिट डिजिट 3 होगा। रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो 9 आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा तो 7 यूनिट डिजिट होगा। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, है ना, 0 आएगा तो 1 होगा। ठीक है, रिमाइंडर 0, 4 तो आ ही नहीं सकता, 4 तो आ ही नहीं सकता रिमाइंडर, क्यों, 4 से तो हमें डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आएगा तो ये लेना है, 2 आएगा तो ये सारे में होगा, जितने मैंने साइक्लिक प्रॉपर्टी बताए थे ये सारे में अप्लाई होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूं आपको क्या दे रखा है, 7 की पावर 105, 7 की पावर 105। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, साइकिल रिपीट होगी, तो हम पहले 105 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 105 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितना बचा 25, मतलब रिमाइंडर हमारा 25 बचा, और 4 6 जा 24 मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, है ना। तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 क्या होता है 7, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा 7 होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना है, 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो यहाँ पे 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, 7 की पावर सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है, डिवाइड ही करना है आप लोग को। देखो 2137 की पावर 754 है, मतलब हम यूनिट डिजिट हमें 7 से मतलब है। 7 की पावर अगर 754 करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सा 754 को भैया आप लोग डिवाइड करो, 754 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, क्या बचा 3 5, 4 8 जा 32, 32 बचा, यहाँ पे 35 था, 3 4, 4 8 जा 32, मतलब रिमाइंडर हमारे कितना बच गया, फिर से 2 बच गया, है ना। तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, तो ऑप्शन इज द 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है भाई, 22 की पावर 23 बतानी है, 22 की पावर 21 बतानी है। वंस क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, मैंने बता रखा था, है ना, मतलब 2 की पावर 23 बतानी है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, फिर से वही करना, 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है, तो ऑप्शन इज द सी, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वही सेम कर फिर से दे रखा है 2 की पावर 173, 2 की पावर क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो 122 की 122 की पावर 173 दे रखी है, लेकिन हमें इस यूनिट डिजिट करना है, यूनिट डिजिट के लिए 2 की पावर 173, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 173 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 1 3, है ना, 4 3 जा 12, रिमाइंडर फिर से क्या बचा 1 आया, तो 2 की पावर 1 है हमारा, तो आंसर क्या आएगा 2 ही आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है यहाँ दे रखा है 124, मतलब 4 की पावर क्या दे रखा है 372 प्लस 4 की पावर क्या दे रखी है यहाँ पे 373। मैंने ये तो बता रखा था प्रॉपर्टीज के कारण, क्या बताया था 4 की पावर अगर इवन है तो क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 की पावर इवन है तो, और 4 की पावर ऑड है तो, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा, और 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। बताया था नहीं मैंने आपको, जो 4 की पावर 1 है तो 4 आता है, 4 की पावर 2 है तो 16 आता है, 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, है ना। तो 6 और 4 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 का यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो हमारा 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये सब क्वेश्चन लास्ट ईयर आ रखे हैं, वही मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से दे रखा है 1001 की पावर 2008 और 102, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करना है 1 की पावर 2008, आप लोग को मैंने बता रखा है 1 की कुछ भी पावर हो भैया, 1 की कुछ भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ही आएगा, है ना। प्लस 102 का मतलब है ना, ये दे रखा है ना, तो यहाँ 1 आएगा, इसका यू 2 है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है 4387 की पावर 245 है ना, मतलब 7 की पावर क्या दे रखा है 245 है ना। मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई क्या दे रखा है यहाँ पे 1 की पावर 71, 1 की पावर 71, अच्छा 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसको 4 से क्या करना है हमें डिवाइड करना है, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया भाई 1 आ गया। अब 7 की पावर 1 है तो हमारा 7 आया, 7 की पावर है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, मैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट अब लिख रहा हूं, है ना। 5 की पावर 6251, मैंने बता रखा था 0156, इसकी कुछ भी पावर तो यूनिट डिजिट क्या आएगी सेम आएगी। मैं डायरेक्ट अब यूनिट डिजिट लिखता हूं, है ना। जैसे 5 की पावर यहाँ पे कुछ 5 ही आएगी इसकी यूनिट डिजिट, मैं चलो एक बार बताता हूँ 6251, ठीक है, प्लस 6 का है, 6 की पावर क्या है 528, प्लस 3 की पावर क्या है 54। मैंने बताया था 0156 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम होता है, तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। प्लस अब 3 की आई, 3 में क्या करना भैया साइकिल प्रॉपर्टी रिपीट होती है 4 के बाद, तो 4 से डिवाइड करो। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 4 1 जा 4, 14 बचा 14, 4 3 जा 12, मतलब रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 3 का स्क्वायर, है ना। 6 5 11 प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 11 और 9 कितना हो गया हमारा 20, यानी कि 0, 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 1 + 9 10, 10 का यूनिट डिजिट 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक बार आप करके देखिए पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। क्या दे रखा है 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65 दे रखा है। ठीक है, इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। 71 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 3 1, 4 7 जा 28, मतलब 3 इसका क्या आ गया रिमाइंडर 3 बचा, मतलब यहाँ पे आप 7 की पावर 3 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका जो यूनिट डिजिट है हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। मैंने बताया था 0156, इसको याद कर लो 0156। ठीक है, 3 की पावर 65 है, फिर से इसको 4 से डिवाइड करो, 65 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 25, 4 6 जा 24, मतलब 3 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना 7 की पावर 3 है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बताओ जल्दी, 7 7 जा 49, 9 को 7 से करेंगे तो 63, मतलब 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, है ना। 3 6 जा 18, 18 का 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 आएगा, 24 का 4 हमारा क्या है यूनिट डिजिट आया, तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, डायरेक्ट मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने, 0 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 0 का कुछ भी पावर हो भैया 0 होता है, 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही होगा। 2 का 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ऐड कर दो, 4 और 1 5, 5 और 9 कितना हो जाएगा 14। 14 का यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा 4 आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आज हम इतना क्वेश्चन किया, मैंने आप लोगों को यूनिट डिजिट इतना अच्छे से करवा दिया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो एक बार अच्छे से वीडियो दिखेगा, बहुत ही अच्छे से करवा दिया है। इससे जितने भी एग्जाम में यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।